गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सिलेबस के हिसाब से ये हमारा सेकंड यूनिट है। मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। सेकंड यूनिट हमारा ओएसआई मॉडल का सेकंड जो लेयर है, डेटा लिंक लेयर, उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहला लेक्चर डेटा लिंक लेयर पर है, तो उसके फंक्शन क्या क्या है, कैसे काम करता है, ये सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले जब मैंने ओएसआई मॉडल पढ़ाया उस टाइम मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है, कैसे करता है। आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ और इस लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डेटा लिंक लेयर का सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जो फंक्शन है, मतलब मुख्य अगर रूप से, हालांकि बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं 4-5 फंक्शन बताऊंगा आपको, उसके अलावा और भी कुछ है, बट अगर हम कहें कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली उसका जो मुख्य काम क्या है, तो वो है भाई आपका होप टू होप डिलीवरी, या जिसको हम लोग नोड टू नोड डिलीवरी कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, देखिए जब आप नेटवर्क स्टार्ट किए थे तब मैंने बताया था कि हम जब नेटवर्क बनाते हैं, जैसे ये एक हमारा नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क हमारा बी है, और ये जो A1 A2 A3 A4 दिख रहा है, उसी प्रकार से देखिए इधर B1 B2 B3 B4 दिख रहे हैं। तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर भाग लेते हैं या जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ के नेटवर्क बनाते हैं, तो उस कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर नहीं कहते हैं, उसको हम लोग नोड कहते हैं। मैंने बताया हुआ है आपको, नोड कहते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए डाटा लिंक लेयर कहता है कि मैं जो आप सूचना भेजना चाहते हो उसको ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। देखो इसमें से हम सेंडर बना लेते हैं A2 को। नेटवर्क A में हमने A2 को सेंडर बना लिया भाई, और नेटवर्क B में हमने B2 को रिसीवर बना लिया। क्लियर है क्या? तो देखिए डेटा लिंक लेयर कहता है कि मैं डेटा को सेंड करूंगा, सेंड करेगा A2, तो क्या A2 डायरेक्ट B2 को कर देगा? नहीं भाई, डेटा लिंक लेयर कहता है कि मैं केवल और केवल एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा को भेजने की गारंटी लेता हूँ। तो वो नोड कौन सा है बाबू? तो देखो ये A2 से निकलेगा, A2 से डेटा जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और मैं पीछे चलता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ। देखिए ये जो नेटवर्क आपका जो है A2 है ना, ये देखो ये आपका नेटवर्क A है, ये नेटवर्क B है। नेटवर्क कैसे बना? इन 4 कंप्यूटर को जोड़ के। और कंप्यूटर को जब जोड़ना रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने यदि टोपोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको भी यहाँ आई बटन के क्लिक पे लिंक देता हूँ, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दे देता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क, वहाँ देख लीजिएगा। तो पहले टोपोलॉजी की बात करते हैं, बाद में फिर हम लोग जो है प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो टोपोलॉजी कहता है कि भैया मैं सेट ऑफ रूल्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नियमों का समूह बताऊंगा, और उस नियम का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल, तो देखिए प्रोटोकॉल कहता है मैं सेट ऑफ रूल्स दूंगा जिसके कारण आपको डेटा का आदान प्रदान होगा, और टोपोलॉजी कहता है कि मैं कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका बताता हूँ। ठीक है क्या? सेट ऑफ रूल्स क्या है? प्रोटोकॉल से है, जिसकी मदद से हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। और टोपोलॉजी क्या है? तो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जुड़ा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे टोपोलॉजी है हमारा कौन सा? स्टार टोपोलॉजी। और यहाँ पे हमारा क्या है? ये है भाई मेरा बस टोपोलॉजी। तो आप लोग मुझे पहला क्वेश्चन आज का कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दोनों में एक मुख्य डिफरेंस क्या होता है। मैंने पढ़ाया हुआ है, यदि नहीं पढ़ा है अभी तक तो उसको पहले आई बटन के क्लिक पे जाके पढ़ेंगे, और दोनों में मुझे कम से कम एक अंतर बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ये मेरा एक टोपोलॉजी है, एक दूसरा टोपोलॉजी है, सब आपस में जुड़ गए। अब जैसे ही मैंने कहा भैया तुम A2 हो, डेटा सेंड करना चाहते हो, तुम सेंडर हो, B2 को मैंने कहा तुम रिसीवर हो, तो A2 क्या करेगा बेटा? ये जो है अपने से जो नज़दीकी वाला नोड है तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा। ये R1 क्या है बेटा? आप लोगों का राउटर। हम लोगों ने पढ़ा है ना डेटा लिंक लेयर में कौन से डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस यूज होते हैं, तो ये R1 R2 क्या? राउटर है आपके। तो यहाँ से डेटा निकलेगा,
जाएगा राउटर 1 के पास, राउटर से डेटा निकलेगा राउटर 2 के पास जाएगा, और 2 से डेटा पहुंच जाएगा कहाँ, नेटवर्क बी में, और नेटवर्क बी में किसके पास भेजना था, B2 में, तो B2 में पहुंच जाएगा। तो आप समझ के होंगे कि डेटा लिंक लेयर कैसे काम करता है। तो मैं फिर से कह देता हूँ भाई, इसको कहते हैं होप टू होप, HOPE, होप टू होप, या नोड टू नोड, क्या, नोड टू नोड डिलीवरी के लिए, ये देखिए नोड टू नोड ट्रांसफ़र कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम बेटा, डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ थ्योरी की बात करें, तो OSI मॉडल के हिसाब से डेटा लिंक लेयर हमारा कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का है। हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सेकंड नंबर का हमारा लेयर होता है। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि वो तो ठीक है भाई, सेकंड नंबर का लेयर है, लेकिन वहाँ पर जो आपका डेटा होता है वो कौन से फॉर्म में होता है और उसका मुख्य काम क्या है। तो फिजिकल लेयर में हमारा डेटा होता है बीट के फॉर्म में, मैंने कल ही बताया है, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, बीट के फॉर्म में होता है। अब देखिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपका फॉर्मेटिंग, तो देखिए सबसे पहला होता है फिजिकल लेयर, उसके ऊपर होता है आपका डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद होता है आपका नेटवर्क लेयर। ये तो इतना तो आप अभी तक आपको याद हो गया होगा। फिजिकल लेयर भेजता है डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर भेजता है नेटवर्क लेयर को। उसी प्रकार से जब ऊपर से नीचे आता है तो नेटवर्क लेयर ट्रांसफर को, नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर को देता है, और डेटा लिंक लेयर इसको देता है, फिजिकल लेयर को देता है। देखिए जिस प्रकार से ऊपर जाएगा वैसे ही तो वैसे नीचे भी तो ट्रांसफर होगा ना। तो देखिए सेकेंड नंबर का लेयर है, और लेयर नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ये जो है जिम्मेदारी लेता है। और यहाँ पर जो डेटा होता है बेटा वो हमारा कौन से फॉर्म में होता है, वेरी गुड, फ्रेम के फॉर्म में। भाई मैंने बताया हुआ है, बीट पहले लेयर में, बीट, फिर फ्रेम, फिर पैकेट, फिर सेगमेंट, ऐसा सीक्वेंस में याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है, और डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जिम्मेदारी लेता है कौन, डेटा लिंक लेयर लेता है। क्लियर है क्या। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए लेयर डेटा बिट्स को इनकोड और डिकोड और लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है, तथा ये लेयर ये भी इंश्योर करता है कि डेटा किसी भी प्रकार का एरर ना हो। एरर फ्री का मतलब होता है त्रुटि रहित हो, और डुप्लीकेट भी ना हो। अब मैं एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। फिजिकल लेयर में डेटा बीट में था ना, अब देखो भाई, लेकिन डेटा लिंक लेयर कौन सा यूज़ करता है, डेटा का फॉर्मेट फ्रेम यूज़ करता है, क्या, फ्रेम होता है। तो भाई डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जो भी जैसे आपने 1 1 0 1 1 ऐसे बना के जो भेजा था ना, 1 1 0 0 0 1 ऐसे आपने जो डेटा भेजा हुआ था, उन सबको क्या करेगा बेटा, ऐसे फ्रेम बनाएगा। मैंने बताया हुआ है फ्रेम बनाने का काम रहता है। इसके अलावा अब देखिए, आप हो ह्यूमन बींग, है ना, आप हो, आप मनुष्य हो ना, ठीक है। आप जो है क्या समझते हो, हाई लेवल लैंग्वेज समझते हो आप। मतलब हम लोग लैंग्वेज में क्या समझते हैं, इंग्लिश वगैरह, कंप्यूटर में तो हम इंग्लिश में ही टाइप करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन, बट मशीन क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी भी कह सकते हो, बाइनरी मतलब 0 1 0 1 समझता है, समझ लीजिए आप, यही समझता है ना वो। अब देखिए, आप जो भी चीज़ जैसे आप हेलो लिखोगे तो मशीन तो इसको समझेगा नहीं, तो मशीन इसको कैसे कन्वर्ट करेगा 1 0 1 0 में। तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, हेलो को बाइनरी फॉर्म में क्या कर रहा है, ये इनकोड कर रहा है बेटा। देखो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, तो ये क्या डिकोड कर दिया। अब जब आपके पास, आप तो 0 1 0 1 की भाषा को नहीं समझते हो, जब ये देखो, ये सेंडर ने सेंड कर दिया हेलो को। अब जब यहाँ पहुँचा तो 0 1 0 1 में पहुँचेगा, तो इसको रीड कर पाओगे क्या, आप नहीं कर पाओगे ना। तो फिर से जब आप रिसीवर के कंप्यूटर में पहुँचेगा तो दोबारा इस 1 0 1 0 को हेलो में कन्वर्ट करेगा, तभी तो आप समझ पाओगे ना। तो एक तरफ से जब हम किसी भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करते हैं वो इनकोडिंग हो गया, और पुनः उसको वापस उसी भाषा में लाना डिकोडिंग हो गया। जैसे सी प्रोग्रामिंग में आप लोग पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, प्रिंट है, हैज़, इंक्लूड, दुनिया भर लिखते हो आप, रन करते हो, वो मशीन भाषा में कन्वर्ट होता है, और आउटपुट के समय फिर से वो हमारा, हम जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में होता है। तो जब आप कंपाइल करते हो ना बेटा, तो वो डिकोड होता है समझिए, और जब रिजल्ट आता है तो वो इनकोड होता है समझिए। अभी क्लियर है क्या। लॉजिकली ऑर्गेनाइज का मतलब समझिए बात को। हमने जो फ्रेम बनाया है ना बेटा, वो ऐसे फ्रेम जो है ऐसे 3 भाग में बटा रहता है, ठीक है। बीच में आपका क्या रहेगा, डेटा रहेगा, बीच में हम किसको रखेंगे बेटा, डेटा को बैठा देते हैं,
आगे और पीछे क्या रखते हैं उसको देखिए। तो मैं एक एक ही डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर रहेगा आपका डी फॉर डेटा। यहाँ रहेगा हेडर, हेडर आप सबने सुना हुआ है ना। और ये है आपका टी, टी फॉर होता है बेटा आपका ट्रेलर। देखिए एक्चुअली ये जो शब्द बना है ना वो हेड और टेल से बना है। हेड मतलब सिर और ट्रेलर मतलब टेल, टेल से बना है। टेलर, टेल टेल मतलब पूछ जी। ठीक है भाई। देखिए होता क्या है, हम डेटा को ऐसे नहीं भेज देते। जैसे किसी को आपको पार्सल करना था, जैसे उत्तर पुस्तिका को भी आप भेज रहे हो तो डायरेक्ट उत्तर पुस्तिका को तो नहीं भेज रहे हो। आप कैसे कर रहे हो अरे देखो भाई, अच्छा चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके मामा जी कहीं दूर रहते हैं, ठीक है, रक्षाबंधन में राखी भेजना है, तो क्या राखी खरीद कर सीधा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हो क्या? नहीं, वो डेटा है। उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व डालते हैं। इन्वॉल्व लगा दिया मतलब फ्रेम बन गया। उस फ्रेम के अंदर हम मामा जी का एड्रेस लिखते हैं। वो है बेटा एड्रेसिंग, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब समझिए क्या, वेरी गुड। चलिए, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है कि भाई कौन से नंबर का फ्रेम है, उसको एक आईडी देगा, फ्रेम का नंबर देगा। जैसे भाई मान लेते हैं जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको जो है ये देखिए, ये कोई हमारा एक डेटा है जिसको हमने 5 भाग में बांट दिया है। यदि मैं इसको नंबर ना दूं तो आप कैसे समझेंगे कि कौन से नंबर का फ्रेम है? तो इसको क्या करते हैं हम, फ्रेम बनाते हैं और प्रत्येक फ्रेम का अपना एक आईडी दे देते हैं। ठीक है क्या? उसी को कह रहा है कि लॉजिकली ऑर्गेनाइज करो कि भाई कौन सा नंबर का फ्रेम है, ये सब। ठीक है क्या? और ये वाला पॉइंट को देखिए, जो आप डेटा भेज रहे हो, जो सूचना भेज रहे हो, उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो, ये भी ध्यान रखता है कौन, डेटा लिंक लेयर। दूसरा चीज़, डुप्लीकेट भी ना हो, मतलब डेटा को 2 बार 3 बार ऐसे डेटा का रिपीटिशन ना हो, डेटा को एक ही डेटा को बार बार ना सेंड करो, इस बात का भी ध्यान कौन रहता है, डेटा लिंक लेयर ध्यान रखता है। दो जो नोड होता है, 2 कंप्यूटर हैं, 2 नोड हैं, उनके बीच लॉजिकली लिंक स्टेब्लिश करता है और टर्मिनेट करता है। मतलब पहले कनेक्शन बनाता है ताकि हम डेटा का आदान प्रदान कर सकें, और जैसे ही आपका डेटा का आदान प्रदान होता है उसको क्या करें, उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर दे, मतलब कनेक्शन को बंद कर दे। ये भी काम किसका रहता है, डेटा लिंक लेयर का रहता है। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करता है, मैंने अभी बताया आपको। ये देखिए नेटवर्क लेयर होता है, उसके बाद आपका डेटा लिंक लेयर होता है, और उसके बाद ऐसे फिजिकल लेयर होता है। तो जैसे नेटवर्क लेयर पैकेट देगा उसको फ्रेम में बदलेगा, और फिर उसको जो है फिजिकल लेयर को देगा जो उसको बीट में बदलेगा। वैसे ही इधर से देखें तो पहले बीट में रहेगा, बीट से फ्रेम में बनेगा, और फ्रेम से फिर कहाँ जाएगा, वो नेटवर्क लेयर में जाएगा जो पैकेट के फॉर्म में रखता है डेटा को। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेटा लिंक लेयर में जो हमारा डेटा का जो फ्रेम होता है वो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम में होता है। उसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? ताकि वो जो डेटा हमारा फिजिकल मीडियम के थ्रू, फिजिकल मीडियम मतलब चाहे वायर्ड यूज़ करो या वायरलेस यूज़ करो, 2 ही तरीका होता है डेटा को भेजने का, या तो बिना वायर का या तो वायर का। उसके माध्यम से डेटा को आप क्या कर सको, भेज सको। और जो प्रोसेस होता है डेटा को जो है हमको भेजने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कहलाता है प्रोसेसिंग फ्रेम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं इसलिए फ्रेम, और प्रोसेस हो रहा मतलब उस पर हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है क्या? प्रत्येक फ्रेम में, अभी मैंने जो बताया, जब फ्रेम बनता है तो उसमें हेडर और टेलर होता है। तो भाई देखो, मैं जब अभी बताया आपको राखी वाला एग्जांपल दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में से बेटा ठीक है डेटा के रूप में यहाँ पे राखी को भेज रहे हैं, और ऊपर में मामा जी का पता रहेगा, हम जिसको भेज रहे हैं प्रति में, और प्रेषक में किसका रहेगा, टू, और फॉर्म में आपका रहेगा। तो फ्रॉम में आपका रहेगा और टू में मामा जी का रहेगा। तो मतलब वहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर का क्या रहता है, एड्रेस रहता है। प्रत्येक फ्रेम में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस रहता है। और वहाँ पे जो एड्रेस होता है वो कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। और कितने बीट का होता है बेटा, तो ये 48 बीट का होता है। कितने बीट का होता है, 48 बीट का होता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डेटा लिंक लेयर को 2 भाग में बांटा गया है। डेटा लिंक लेयर का जो पहला भाग होता है वो होता है आपका LLC, जिसको बोलते हैं LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल। और दूसरा भाग होता है मैक, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है क्या? पहला लेयर जो होता है हमारा LLC, जो है वो ऊपर के लेयर को सपोर्ट करता है। ऊपर मतलब कौन सा लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो नीचे के लेयर, नीचे के लेयर मतलब उसका जस्ट नीचे कौन सा लेयर रहता है, फिजिकल लेयर रहता है। ठीक है क्या? तो ये देखिए, बीच में डेटा लिंक लेयर है जिसका 2 भाग है, एक LLC होता है, उसके नीचे में मैक होता है। तो देखिए LLC ऊपर से जुड़ा रहता है और मैक नीचे से जुड़ा रहता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, अब देखिए मान लो आप इधर से देखिए, ऐसे ये फ्लो ऐसा है, आप पहले सेंड कर रहे थे और फिर ऐसे रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर से डेटा आएगा, कौन से फॉर्म में रहता है बेटा, पैकेट के फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। ये पैकेट को क्या करेगा, फ्रेम में डिवाइड करेगा। पैकेट को किस में डिवाइड करेगा, फ्रेम में डिवाइड करेगा। और फिर वो कहाँ जाए, चल भेज देगा उसको, फिजिकल लेयर में भेज देगा। फिजिकल लेयर में डेटा बीट के फॉर्म में होता है।
अब इसको इधर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे डेटा 110 ऐसे आया, उसको वो क्या करेगा, फ्रेम में डिवाइड करेगा, फ्रेम में डिवाइड करेगा, उसके ऊपर कवर लगाएगा, फ्रेम बनाएगा, फ्रेम बनाने के बाद उसको एड्रेस देगा, और एड्रेस देने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देगा नेटवर्क लेयर में। क्लियर है क्या? चलिए, क्या कहते हैं डेटा लिंक लेयर को, तो फ्रेम यूनिट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ पे फ्रेम के फॉर्म में होता है। देखिए मुख्य रूप से मैं यहाँ पे 5 आपको फंक्शन बताने वाला हूँ। 5 फंक्शन में आपका है। देखिए, एक मैं बताऊंगा आपको कि फ्रेमिंग क्या होता है, एक बताऊंगा फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, एक आपका फ्लो कंट्रोल बताऊंगा, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में तो लिख दिया है शब्दों को, ये मैंने ट्रांसलेट करके लिख दिया है, लेकिन मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूँगा भाई कि आप जो इंग्लिश में चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि जैसा नाम है वैसी काम है, तो आपको परिभाषा याद करने में भी आसानी होगी, और कंप्यूटर जो है बिना आपके इंग्लिश वर्ड यूज़ किए आप नहीं पढ़ सकते बेटा, इसलिए कोशिश करिए कि आप अंग्रेजी शब्दों का थोड़ा सा प्रयोग करिए। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए हमारा क्या है, फ्रेमिंग है। फ्रेमिंग मैंने भी आपको बताया, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के डेटा को फ्रेम में पैक करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी मैं जो आपको 2 प्रकार बताया था, ये देखिए डेटा लिंक लेयर के 2 प्रकार कौन कौन सा होता है। एक पहला वाला है होता है LLC, जिसको हम लोग लॉजिक लिंक कंट्रोल कहते हैं। उसके नीचे है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपका दूसरा भाग है। तो देखिए नीचे मीडिया एक्सेस कंट्रोल है जो फिजिकल लेयर से जुड़ा हुआ है, और ये आपका नेटवर्क लेयर से जुड़ा हुआ है। यही चीज़ मैं भी आपको क्लियर कर रहा था। और ये देखिए ये दोनों आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, चाहे आप केबल की मदद से जुड़े रहेंगे या बिना केबल का, मतलब वायर्ड या फिर वायरलेस। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको LLC के बारे में बता देता हूँ, लॉजिक लिंक कंट्रोल। जब मैं नेटवर्क लेयर पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैंने बताया था कि नेटवर्क लेयर जो है IP यूज़ करता है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आपका मतलब लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब भी कंप्यूटर से जुड़ते हैं, हर बार आपको एक नया जो है IP प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बदलते रहता है हमेशा। तो IP एड्रेस बेटा आपका 32 बिट का होता है। ठीक है, तो वो नेटवर्क लेयर से आपका डेटा लिंक लेयर का जो भी इंफॉर्मेशन होता है बेटा उसको हाइड करता है। देखिए भाई, डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे हो आप, इथरनेट होगा, डिवाइसेस होंगी, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को नेटवर्क लेयर से हाइड करके रखता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करेगा। नेटवर्क लेयर का जो जानकारी उसको वो डेटा लिंक लेयर से नहीं शेयर करता है, और जो डेटा लिंक लेयर का जानकारी है उसको नेटवर्क लेयर से शेयर नहीं करता है। लॉजिक को जो है उसको, जो लॉजिक लिंक को कंट्रोल करता है वो। ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, सूचना को लेगा, सूचना देगा, बट इन्फॉर्मेशन बस को शेयर करेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट जो उसके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, कितने डिवाइस जुड़े हैं, कौन कौन से डिवाइस है, उसका नंबर क्या है, ये सब चीज़ को शेयर नहीं करता है। दूसरा, जो आपका मैक होता है वो फिजिकल लेयर को सपोर्ट करता है, और जो आपका जो मैक है वो कितने बिट का होता है, मैंने अभी बताया आपको 48 बिट का होता है। ठीक है क्या? चलिए, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा फिजिकल एड्रेसिंग। अब देखिए मैंने आपको डेटा दिया था कुछ इस फॉर्म में, समझिएगा बात को। अब आपको इसको क्या बना लिया आपने, इसको फ्रेम बना लिया। ये देखो ऐसे आपने फ्रेमिंग किया, फ्रेम कर लिया आपने। अब देखिए फ्रेम आप इन्वॉल्व बस लगा दोगे किसी भी सामान को, में आपको किसी को भेजना है, जैसे राखी वाला उदाहरण, तो क्या इन्वॉल्व में डालते ही पहुंच जाएगा क्या जी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, उसको आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, एड्रेस देना पड़ता है। तो वैसे ही डेटा लिंक लेयर फ्रेम में सेंडर और रिसीवर दोनों को फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस मतलब मेक एड्रेस है, और वो जो 48 बिट का होता है, उसी चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि दिमाग में छप जाए। प्रत्येक फ्रेम में सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब एक सेंडर और रिसीवर, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने के बीच में मैक एड्रेस होता है। और प्रत्येक जो है जितने भी नोड आपके रहते हैं, प्रत्येक का बेटा एक यूनिक आइडेंटिफाई। देखिए यूनिक आइडेंटिफाई मतलब जो नंबर होता है ना वो सबका यूनिक होता है, मतलब यूनिक मतलब जो है भाई अद्वितीय, मतलब वो एड्रेस सिर्फ आपके पास जो है वो एड्रेस किसी और के पास नहीं है। मतलब जैसे रोल नंबर होता है ना बेटा, सबका अलग अलग होता है, वैसे ही मैक एड्रेस भी सबका अलग अलग होता है। क्लियर है क्या? अब देखिए मैंने डेटा लिया जो बीट के फॉर्म में था, फिर मैंने उसको फ्रेम बना लिया, और फ्रेम बनाने के बाद मैंने उस फ्रेम में ऐसे एड्रेस लिख दिया। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब देखिए जैसे मतलब ये फ्रेम मेरा 1 है, ये फ्रेम मेरा 2 है, और ये फ्रेम मेरा ऐसे 3 है। समझिएगा बात को। ठीक है, 3-4 फ्रेम को मैं भेजना चाह रहा हूँ। सेंडर है, ये देखिए मैंने छोटा छोटा से फ्रेम बना लिया बेटा, ये देखो ऐसे रिसीवर है। अब देखिए, अब आप जब डेटा सेंड करना शुरू करते हैं, मान लीजिए भाई आपका स्पीड अच्छा है, आपने तीनों जो फ्रेम है उसको एक साथ भेज दिया, बट समझिएगा बात को, रिसीवर एक टाइम में एक ही रिसीव कर सकता है। तो 3 भेजा आपने ऐसे, एक को प्राप्त कर लिया, तो 2 क्या हो गया, खराब हो गया ना बेटा, लॉस हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना, फिर 3 भेजोगे, तो देखो आपको एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है। तो फ्लो कंट्रोल मतलब होता है धारा का नियंत्रण करना है बेटा। तो जब भी सेंडर डेटा सेंड करना चाहता है, रिसीवर से बात करता है कि आप कितना फ्रेम एक बार में रिसीव कर सकते हो, आपकी रिसीव करने की क्षमता कितनी है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा कितना ट्रांसफ़र करना है,
और उतना ही ट्रांसफ़र करो भाई जितना रिसीवर रिसीव कर सके, मतलब समान स्पीड में आपको जो है डेटा भेजना। इसी बात का ध्यान रखता है फ्लो कंट्रोल, मतलब रिसीवर की तरफ एक साथ ऐसे 3-4 फ्रेम ना आ जाए, मतलब ट्रैफिक जाम ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखता है फ्लो कंट्रोल। धारा का प्रवाह, जैसे आपको एक उदाहरण है तो समझिएगा। आप लोग नल से पानी वानी तो भरते होंगे, ये देखिए जैसे ये नल से पानी आ रहा है, यहाँ पे ऐसा बॉटल आप लेके खड़े हैं, तो बेटा आप नल को उतना ही खोलते हो ना जी जितना उसके, जैसे बॉटल का जो ऐसा जो उसका जो मुंह रहता है जिधर से आप ऐसा पानी भर रहे हो, तो आप ऐसे नल में से उतना ही नल को ओपन करते हो, उसकी नलकी को, इसकी टोटी जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, तो हम उसको उतना ही खोलते हैं जितना बॉटल्स के में पानी जाए, ना कि उससे बाहर ऐसे बर्बाद हो जाए, है नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो यही है बेटा फ्लो कंट्रोल। आप नल से पानी उतने ही ओपन करो जितना बॉटल में जाए और पानी का वेस्ट ना हो, ठीक है? वैसे ही हमारा डेटा भेजने समय इस बात का ध्यान रखते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या कहता है भैया, जो तुम फ्रेम भेज रहे हो ना उसको अच्छे से चेक करके फ्रेम बनाओ, किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो। यदि त्रुटि वाला डेटा भेजोगे तो रिसीवर उसको रिसीव भी कर लेगा बेटा, तो किसी काम का नहीं है उसको, तो वो अपना ना रीड कर पाएगा ना ही उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा। तो जो भी यदि एरर वगैरह है तो उसको वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करना मतलब उसको ढूंढता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करता है, करेक्ट करता है। मतलब पहले उसको ढूंढो गलती क्या है और उस गलती को क्या करो आप, करेक्ट करो या करेक्शन करो। ये सब हम लोग अभी आगे इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा। हेमिंग कोड है, चेकसम है, ठीक है, और आपका सीआरसी है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। ये सब जो है आपके एरर कंट्रोल का उदाहरण है। सीआरसी है, आपका चेकसम है, ये मैं पूरा बताऊंगा बेटा। आपका हेमिंग कोड है, आगे पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा। और दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखता है ये कि किसी एक ही डेटा को आप बार बार ना भेजो, दोहराव करने से भी ये रुकता है। लास्ट और अंतिम है आपका एक्सेस कंट्रोल। देखो, और ये जो लिखा मैंने बेटा वो उदाहरण है CSMA-CD, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। ये देखिए, ये मैंने नेटवर्क बनाया है जिसमें आपको 4 नोड दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब भाई एक टाइम में तो एक ही सेंड करेगा ना भाई। मान लो ये सिस्टम 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखिए सिस्टम 1 जो है वो डेटा सेंड करना चाहता है, मतलब ये जो मीडिया है, ये जो माध्यम, उसको तो यही यूज़ करेगा। अब भाई चलो हम कहते हैं एक जो है वो ये 4 को डेटा भेजना चाहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डेटा निकलेगा। अब मान लो उसी समय दूसरा भी भेजना चाह रहा है, ये भी डेटा भेजा, ये भी डेटा भेजा, रास्ता एक है, दोनों में टकराव होगा, डेटा का नुकसान हो जाएगा। तो कोलिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? टकराव होता है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सेस कंट्रोल यूज़ करते हैं, जिसका नाम है CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टी। मतलब एक टाइम पे यदि आप CSMA-CD यूज़ करते हैं तो ये भी इसको एक्सेस करेगा, ये भी एक्सेस करेगा, किसी भी प्रकार का टकराव नहीं होगा। दूसरा तीसरा भेज सकता है, पहला चौथा भेज सकता है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, जो टेक्निक यूज़ होते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई जितने भी कंप्यूटर, जितने भी नोड नेटवर्क में शामिल हैं, या तो वो एक टाइम पे एक ही भेजे ताकि नुकसान ना हो, या आप CSMA-CD का प्रयोग करिए जिससे 2 या 2 से अधिक डिवाइस एक टाइम पे माध्यम का प्रयोग करके अपनी सूचनाओं को भेज सके। तो कौन सा डिवाइस कौन सा एट ए टाइम जो है उसको मीडिया को एक्सेस कर रहा है, एक्सेस करना मतलब उसको उपयोग कर रहा है, और कैसे उपयोग कर रहा है उस चीज़ को का नियंत्रण करने का काम रहता है एक्सेस कंट्रोल का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत होगा बेटा आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जूम ऐप में आके लाइव आपको इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप किसी प्रकार का तनाव मत रखिएगा, नोट्स बना लीजिए। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आया तो जो है सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलेंगे आप। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर आपको जरूर देना है। तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क ए में और नेटवर्क बी में कौन कौन सा आप टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका नाम, और दोनों में मुझे अंतर जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।